हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रफल नेक टॉप। बहुत ही इजी मेथड दिखाएंगे हम आपको रफल नेक टॉप बनाने की, और आजकल ये फैशन में भी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो है 2 मीटर। 2 मीटर में आपका आराम से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फोल्ड करने का तरीका। हमेशा आपको फोल्ड रॉन्ग साइड पे करना है ताकि आपकी मार्किंग अच्छे से दिखे। देखिए फैब्रिक का रॉन्ग साइड है, हमने इसे बस 2 फोल्ड किया है। अब और एक फोल्ड कर देते हैं, ये हो गया 4 फोल्ड। अच्छे से सेट कर दीजिए, सारे कपड़े को अच्छे से मिला दीजिए, सारे पार्ट्स को। बस ये हो गया हमारा फोल्ड। अब चलते हैं मार्किंग की ओर। अब देखिए ये 4 फोल्ड है हमारा। अब हमेशा क्वेश्चन आता है कि 4 फोल्ड करना कितना है। तो देखिए सबसे बड़ा मेजरमेंट होता है हमारा हिप्स का। तो आपका हिप्स का जितना भी पार्ट है उसका 1/4 कीजिए और उसमें 2 ऐड कर दीजिए। वो जितना भी होगा उतनी आपको चौड़ाई लेनी है, उतना आपको 4 फोल्ड करना है। देखिए हिप्स हमारे यहाँ पे 38, उसका 4th पार्ट आता है अप्रोक्स 9.5 आता है, लेकिन मैं 10 ले रही हूँ, उसमें मैंने 2 ऐड कर दिया, हो गया 12। तो देखिए ये 13 है, मतलब ये मेरे लिए काफ़ी रहेगा 4 फोल्ड। तो हमेशा 4 फोल्ड करने के लिए हिप्स का 4th पार्ट करिए और उसमें 2 ऐड कर दीजिए। इतना ही आपको फोल्ड करना है। चलिए मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले आता है शोल्डर की मार्किंग, लेकिन उससे पहले हम निकाल लेते हैं उसकी लेंथ की मार्किंग। लेंथ लेनी है हमें 25 इंचेस। हम एक जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें 1 इंच ऐड कर दीजिए और उतना ही कपड़ा हमें चाहिए। तो हमने 25 ले लिया है, मुझे 24 चाहिए था। तो बाकी का कपड़ा हमारा ऐसे ही बचेगा, इसलिए हम यहाँ से पहले सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमारा बाकी का कपड़ा बिगड़े ना। तो देखिए 25 इंचेस जितना हमारा कपड़ा चाहिए था हमने उतना कट कर लिया। अब चलते हैं मार्किंग की ओर। तो ये देखिए शोल्डर है 7 इंचेस। ये शोल्डर का मार्क हो गया 7 इंचेस। ये हो गया हमारा आर्म होल 7 इंचेस। अब इन दोनों को पॉइंट मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल वाला हिस्सा। अब जहाँ पे आर्म होल खत्म होता है वहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का एरिया। चेस्ट का भी हमेशा आपको 4 फोल्ड करना है और उसमें 2 ऐड करना है। आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं स्विंग अलाउंस। यहाँ पे मैंने लिया है 11 इंचेस। हम 2 या 1 इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो स्विंग अलाउंस है। अब चलिए आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमारा देखिए 7 इंचेस है, उसका हाफ आएगा 3.5 इंचेस। उस पर मार्क कर दिया। अब वहीं से हमारा कर्व शुरू होगा, तो इसे फ्रेंच कर्व बोलते हैं। इसे रख के हम आसानी से आर्म होल ड्रॉ कर सकते हैं। बस इसे रख के शेप ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया हमारे बैक पार्ट का आर्म होल। अब हम थोड़ा अंदर से ½ इंच जितना अंदर लेंगे और वापस ड्रॉ करेंगे आर्म होल। ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल। तो दोनों आर्म होल ड्रॉ हो गए हैं और दोनों आर्म होल के बीच में डिस्टेंस है ½ इंच का। मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। अब देखिए हमारी 15 इंच में होगा हमारी कमर की लेंथ। ये है हमारी कमर की लेंथ जो है 15 इंचेस। अब यहाँ से हम कमर की ब्रेथ लेंगे। हमने ऊपर लिया है 11 इंचेस, तो यहाँ पे लेंगे 10 इंचेस। आपको बस 1 इंच कम कर देना है। अब हमारी टोटल लेंथ है 25 इंचेस। हिप्स का जैसे हमने पहले आपको कैलकुलेट करके बताया, आपको 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच स्विंग अलाउंस ऐड करना है। तो मैं इसमें 12 इंच ले रही हूँ। आपकी जितने भी हिप्स पार्ट हो 4th पार्ट कीजिए, और 4th पार्ट करना यानी बस डिवाइड बाय 4 कर दीजिए और उसमें 2 ऐड कर दीजिए। अब इन सारे पॉइंट को अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये हो गया चेस्ट से कमर तक का पार्ट, और अब कमर से नीचे हिप्स तक का पार्ट। ये हमारा पार्ट सारे ज्वाइन कर लिया। हमारी बेसिक मार्किंग ख़त्म हो गई है। अब चलते हैं नेक की ओर। ब्रॉडनेस लेंगे हम 4 इंच की। ये 4 इंच पे मार्क हो गया हमारा। और लेंथ लेंगे हम 3 इंच की। हम आगे की और पीछे की नेक की लेंथ सेम ले रहे हैं, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। अब इन दोनों मार्क को हमने राउंड शेप में ज्वाइन कर लिया।
ये देखिए हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब कट करते हैं इसे। बेजिंग कटिंग के बाद अब हम अंदर का एक पार्ट निकाल लेंगे बाहर। हम जो पार्ट निकाल रहे हैं वो होगा हमारा बैक का पार्ट। फ्रंट का पार्ट हम इसलिए अलग करें क्योंकि फ्रंट के पार्ट में हमें आर्म होल कट करना है। ये जो हमने 1/2 इंच अंदर आर्म होल लिया है वो फ्रंट पार्ट का है। अब हम उसे कट कर लेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे हमने बैक का और फ्रंट का पार्ट नेक का सेम लिया हुआ है। ये कट हो गया हमारा आर्म होल भी। अब यह है हमारा बचा हुआ कपड़ा है जिसे हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। हम इसमें से रफल निकालेंगे। रफल की लेंथ में ले रही हूँ 7 इंचेस जो हम नेक पे लगाएंगे। तो देखिए मेरी लेंथ 7 इंच है, तो सबसे पहले मैं 7 इंच पे मार्क कर देती हूँ। ये हो गया 7 इंच पे मार्क। अब यहाँ से जो लेंथ लेंगे वो लेंगे 5 इंच पे। अब इन दोनों पार्ट को हम राउंड में ज्वाइन कर लेंगे। राउंड देप शेके अब बस इसे ज्वाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमारी लेंथ 7 इंच की है। अब इस पॉइंट से हम हर जगह 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब मेजर टेप को हटाते जाइए वो राउंड पे ही और 7 इंच पे मार्क लगाते जाइए। जो हमने पहला राउंड ड्रॉ किया था वहीं से सब के 7 इंच पे मार्क करना है। और अब सारे पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सारे 7 इंच के मार्क जो हमने किए हैं सबको मिला लेंगे और एक अच्छा से राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए सब जगह से 7 इंच का मार्क है ये। बस अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए ये बन गया हमारे रफल। अब इसे खोल के दिखाते हैं। ये 2 पीस में कटा होगा हमारा, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ये देखिए ये हो गया रफल। 2 पार्ट है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले देखिए ये हमारा एक पार्ट है हमने रखा हुआ जो कि राइट साइड है। इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रखेंगे जो कि हमारा रॉन्ग पार्ट होगा। ये देखिए ये हमारा ऊपर का रॉन्ग पार्ट है। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम सबसे पहले इसमें शोल्डर की फिटिंग कर देंगे। इसमें सबसे पहले हम शोल्डर की फिटिंग कर देते हैं। देखिए शोल्डर फिटिंग के बाद आती है बारी आर्म होल की। आर्म होल के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें सिंपल है। अब इस कपड़े को बस इस तरीके से डबल फोल्ड करते जाइए और आर्म होल बन गया आपका। इसी तरीके से पूरे आर्म होल को तैयार कर लीजिए और इस साइड के आर्म होल को भी आपको बना देना है। दूसरा तरीका भी होता है आर्म होल को बनाने का। उसके लिए एक स्ट्रिप कट करना है आपको और ये जो राइट साइड है उस पर रख देना है और फिर उसे बैक साइड पे फोल्ड कर देना है। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं या चाहे तो हमने जैसे हमने किया आप चाहे तो इसी को डबल फोल्ड कर दीजिए। इसको इस तरीके से आप डबल फोल्ड कर दीजिए और इसी तरीके से दोनों आर्म होल बना दीजिए। ये देखिए आर्म होल तैयार हो गए हमारे दोनों। अब देखिए ये जो नेक पे हम रफल बनाने वाले हैं,
अब देखते हैं कि उसे कैसे बनाते हैं। तो जैसे हमने कटिंग में दिखाया था, रफ़ल के लिए हमने ये 2 पार्ट कट किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं रफ़ल। तो ये देखिए, ये जो हमारा राउंड पार्ट है उस पे आपको सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई उस तरीके से लगाए कि वो बड़ी सिलाई हो, छोटी छोटी सिलाई नहीं, हमें बड़ी सिलाई लगानी है। तो ये पूरे में हम बड़ी सिलाई लगाएंगे, इसी तरीके से दूसरे में भी बड़ी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, रफ़ल बनाने के लिए ये हमने सिलाई की साइज़ बड़ी कर दी, हम 4th पे रखेंगे इसको, इससे हमारी बड़ी सिलाई आएगी। तो देखिए, चलिए सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, ऊपर की तरफ हमने सिलाई लगा दी है बड़ी वाली। अब देखिए, ये धागा जो हमने छोड़ा था, अब थोड़ा सा ज़्यादा ही धागा रखे इसमें। अब इसे हम खींचेंगे हल्के हाथों से। ध्यान रखिए आपका धागा टूट ना जाए। और इस तरीके से आप जैसे जैसे खींचते जाइए, कपड़े को एडजस्ट करते जाइए, आपकी रफ़ल बनती जाएगी। सिर्फ एक धागे को खींचना है और इस तरीके से रफ़ल बनाते जाइए। ये रफ़ल की जो साइज़ होगी, ये जो हमारा नेक है उतना ही राउंड हम इसे रफ़ल में भी बनाना है। ये देखिए, ये रफ़ल को अब हम नेक पे ऐसे ही बस रख के देखते हैं कि साइज़ बराबर है कि नहीं, इस तरीके से। तो देखिए, ये परफेक्ट आ गई है हमारी नेक पे, मतलब हमने रफ़ल सही बनाई है। ये देखिए, दोनों रफ़ल पार्ट है। अब हम रफ़ल पार्ट का एक पार्ट जॉइन करने वाले हैं, तो इसके ऊपर इसे उल्टा रख देंगे। दोनों को अच्छे से मिला के बस कोई भी एक पार्ट हम जॉइन करेंगे। तो एक पार्ट पे इसकी जितनी भी लेंथ है ये वाली, इस पर सिलाई लगा दीजिए। ध्यान रखिए, हमें सिर्फ एक पार्ट पे ही सिलाई लगानी है। दोनों रफ़ल के पार्ट में जॉइन करने के बाद अब देखिए, ये हमने उल्टा रखा हुआ है। अब हमारी रफ़ल लेते हैं जो हमने एक साइड से जॉइन की है, इसे भी हम उल्टा रखेंगे और यहाँ शोल्डर वाले एरिया से जॉइन करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा रफ़ल का पार्ट आप बाहर रखिए, क्योंकि हम 2 रफ़ल को वहाँ पे जॉइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पिन अप करना शुरू करते हैं ताकि सिलाई करने में आसानी रहे। तो इस तरीके से पिन करते जाइए और रफ़ल को अरेंज करते जाइए नेक पे। ध्यान से करिएगा, आपकी रफ़ल खुल ना जाए। तो देखिए, इस तरीके से रफ़ल को जॉइन करते जाइए नेक के साथ, इस तरीके से। फिर जब हम यहाँ पर आएंगे एंड में, तब हम दोनों रफ़ल के पार्ट को इस तरीके से जॉइन कर देंगे और फिर पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पूरे नेक पे रफ़ल बन जाएगी। ये देखिए, रफ़ल पे हमने सिलाई लगा दी है। ध्यान रखिए, ये देखिए, ये पहला जॉइंट जो हमने लगाया था वो भी शोल्डर के पास आया है और बाद वाला जॉइंट भी शोल्डर के पास आया है। इस तरीके से आप पूरे में सिलाई लगा दीजिए। अब देखिए, ये जो हमारी बॉर्डर है रफ़ल की, उसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है। इस तरीके से आप डबल फोल्ड करके पूरी रफ़ल पे सिलाई लगा दीजिए। अब देखिए, ये पूरा राउंड है, तो आप हो सकता है कि आप बिगनर्स हो, आपको ना सही लगे, तो आप क्या करें, पहली बार एक सिंगल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा दीजिए और उसके बाद दूसरा फोल्ड लगाइए। ऐसा करने से आपकी चुल कम आएगी, क्योंकि ये पूरा राउंड है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। ये देखिए, फ्रिल की बॉर्डर को हमने फोल्ड कर दिया। अब बारी आती है नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना। उसी तरीके से इसमें भी हमें करना है, कुछ नहीं, बस डबल फोल्ड कर देना है इस तरीके से। और ये कपड़ा स्ट्रेट है तो आप एक साथ ही डबल फोल्ड कर दीजिए इस पूरे में और ये बैक पार्ट में। इसी तरीके से डबल फोल्ड कर देना है हमें। ये हो गई नीचे की फोल्डिंग भी। देखिए, हमारी सिर्फ अब फिटिंग बाकी है, लेकिन उससे पहले चलिए आपको दिखा देते हैं कि हमारी फ्रिल कैसी बनी है। तो इसे सीधा करते हैं हम। तो चलिए इसे अब सीधा करते हैं, फ्रिल को बाहर निकालते हैं नेक से। ये देखिए, इस तरीके से। ये है हमारी पूरी फ्रिल। ये देखिए, रफ़ल तैयार है नेक पे, बहुत सही से बैठी है ये और बहुत अच्छे से आई है। अब बारी आती है हमारी फिटिंग करने की ही। अब देखिए, इस टॉप को हमने उल्टा कर दिया है। अब यहाँ पे आपकी जितनी भी फिटिंग हो उस हिसाब से पूरे में नीचे तक सिलाई लगा दीजिए।
इसी तरीके से इस तरफ से भी आपको जितनी फिटिंग चाहिए उस हिसाब से सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए, ये हमने लगाई है दोनों तरफ सिलाई। अब सीधा करके देखते हैं, हमारा टॉप तैयार है। तो ये देखिए, हमारा टॉप तैयार है। अब देखिए, ये जो हमने रफल किया है वहाँ पर हम लेस लगाने वाले हैं। आप अपनी कोई भी पसंद की लेस लगा सकते हैं, आप चाहे तो लगाइए चाहे तो ना लगाइए, हम इस पर लेस लगाने वाले हैं और बाकी का हमारा टॉप तैयार है। तो बन गया है हमारा रफल नेक टॉप। देखिए, इसमें हमने लेस भी लगा दी है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं, चाहे तो ना लगाइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और एनकरेजमेंट मिले और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अब तक लाते रहें। थैंक यू सो मच।